कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के इजहार ख्याल की तायीद की। उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी सरबराह के बयान की हिमायत की। रविंदर शर्मा ने कहा कि ये सच है कि चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमीन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत इस कोशिश में है कि कौम मुल्क के लिए अजीम काम अंजाम देने वाले बुजुर्गों का नाम मिटा दिया जाए। रविंदर शर्मा ने गुलाम नबी आजाद के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना करार दिया। ये जो हकीकत है वो चीफ मिनिस्टर रही हैं, उस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही रियासत थी, इसलिए उनको मालूम है चप्पा चप्पा। अगर उन्होंने कोई बात की तस्दीक की है तो वो सच है। और राहुल गांधी जी वहाँ मौके पे हैं और सारी देश और दुनिया जानती है, सच छुपाया छुप नहीं सकता। ये हकीकत है और जो बात राहुल गांधी जी ने कही है और जो बात उन्होंने समर्थन किया है, जो लोग जानते हैं वो सच को छुपाएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने जो कहा है वो सही बात कही। गुलाम नबी आजाद को उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने ये बयान जो पिछले दिनों दिया था, आरएसएस का एजेंडा वो फैला रहे हैं, बड़ा जबरदस्त हमला किया। देखिए, अपने धर्म के बारे में हर एक को अधिकार है कि वो बात करे, इसलिए उस बात पे उन्होंने टिप्पणी की है। वो बात तो हमारी भी सियासी समझ के बाहर है कि उसका औचित्य क्या था। आज जो आदमी जिस धर्म का है उसको सच्चे मायने से हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई सच्चा रहना चाहिए। और सच्चा धर्म यही सिखाता है, दूसरे के खिलाफ नफरत मत फैलाओ और दूसरे के खिलाफ घृणा मत फैलाओ। दूसरे धर्म का अपमान करने से अपने धर्म का अपमान होता है। अपने धर्म को पूजा करो, अपने धर्म को पालन करो, दूसरे धर्म के साथी को, उनको अपने धर्म को पालन करने दीजिए। धर्म के बुनियाद पे जिस दिन जंग होगी और जो नफरत लड़ाई जा रही है, वो देश के एक एक कंकर, एक एक ईंट करके भारत देश कमजोर हो रहा है। इस देश को महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बड़े ऐसे लोग रहे जिन्होंने इस माला में परोया था, अनेकता में एकता हमारा नारा है और अनेकता में एकता से ही हम एक हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर सलमान निजामी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी आजाद के बारे में जो कुछ भी कह रही है वो गलत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने का काम तो महबूबा मुफ्ती ने ही किया था। सलमान निजामी ने सवाल किया कि आज की महबूबा मुफ्ती जब कहां थी, जब उन्होंने ही कश्मीर के नौजवानों पर जोर जबरदस्ती पैलेट गन का इस्तेमाल किया। ये वही महबूबा मुफ्ती है जो अपने ऐसे कामों से पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को खुश किया करती थी। सलमान निजामी का कहना है कि लोगों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब वो राजनाथ सिंह के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि कश्मीरी अवाम कुछ नहीं बोली है। ये महबूबा मुफ्ती जी ग्राउंड पे तो खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ टीवी पे भाषण देती हैं और सोशल मीडिया तक सीमित हैं। आजाद साहब ने क्लियरली कहा था कि जिस तरीके से आज देश का माहौल है, वो पीडीपी और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में भी वही हाल किया जो आज सेंटर में हो रहा है। उन्होंने कहा कश्मीर में पहले जो हैं दूसरे मजहब के लोग थे, यहां इस्लाम आया, बुलबुल शाह साहब ने लाया और हमदान साहब ने लाया, तो उन्होंने जबरन किसी को मजबूर नहीं किया, मारा नहीं, पीटा नहीं कि भाई आप इस्लाम का कलमा पढ़िए। तो यही आजाद साहब ने क्लैरिफाई किया। अब महबूबा मुफ्ती जी को मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरे हिंदुस्तान में खासकर कश्मीर में लोगों ने कहा कि आपका मंदिर में जाना और एक शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना गलत है, हमने तो नहीं कहा, तो दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में आरएसएस और बीजेपी को लाने वाले कौन हैं? वो तो महबूबा मुफ्ती हैं। आज इस मुसीबत में जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर बीजेपी ने डाला है तो उसके साथ शाना बशाना खड़ी कौन थी? महबूबा मुफ्ती। यहां कत्लेआम किसने करवाया? यहां पैलेट और बुलेट का कल्चर किसने शुरू करवा दिया? और आज काला चश्मा लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है महबूबा मुफ्ती और हमारी बेटियों की आंखें चली गई, पैलेट चलवाया। आपको राजनाथ सिंह के साथ बैठी हुई महबूबा मुफ्ती की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गई क्या? उस वक्त क्या कह रही थी कि आप दूध लेने जा रहे हैं, आप टॉफी खरीदने जा रहे हैं। कश्मीर की आवाम को जितना बदनाम महबूबा मुफ्ती ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में किया, अभी तक किसी भी लीडर ने नहीं किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयानात पर